बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुर्शिद सखी लाल शाहबाज कलंदर की नगरी में रेल के उस पार कच्ची आबादी है, जुनेजा कॉलोनी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर अक्सरियत जुनेजा कौम की है, उनके घर ज़्यादा है तो कच्ची ही आबादी। यहाँ पर सेवन शरीफ में बहुत गुर्बत है। अगर गुर्बत भी हो और बीमारी भी आ जाए तो ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। यहाँ पर हमारा एक कलंदरी भाई है जो लंगर पकाया करता था, देगे पकाया करता था। छोटे कद का है, लेकिन अभी उनको फालिज का अटैक हो गया है। 5-6 सालों से घर में पड़ा हुआ है। जो घर में जो हालात हैं वो ठीक नहीं है। कुछ रकम थी, जो भी रकम थी, तो वो इनके मर्ज़ पर लग चुकी है। इनके भाई हैं, माँ जी है, घर वाले हैं, परेशान हैं। ये सामने घर है। चलते हैं, अपने जो भी हमारे कलंदरी भाई हमारा चैनल देख रहे हैं उनको भाई से मिलाते हैं। और अगर कोई सखी लाल शाहबाज कलंदर का ऐसा दीवाना जिसके पास कुछ रकम हो, यानी जो अफोर्ड कर सकता हो, अल्लाह के नाम पे मुर्शिद सखी लाल शाहबाज कलंदर की नगरी में इनकी मदद करना चाहता है, तो वो फ़ी सबीलिल्लाह भाई का कांटेक्ट नंबर मैं नीचे स्क्रीन पर दूंगा। ये घर है, गरीब लोग हैं, अपना मकान नहीं था, सेवन शरीफ में शहर में रहते थे, किराए का घर था। किराए का घर जब आदमी गिर गया, यानी बीमार हो गया, फालिज का अटैक हुआ, कमाने वाला था तो लंगर वगैरह भी लेकर आया करता था। जो बावर्ची होता है या शेफ़ होते हैं, केटर्स होते हैं, वो देगे पकाते हैं। देगे पकाते पकाते अपने घर के लिए भी अपने घर के लिए भी राशन पानी, यानी थोड़ा सा लंगर जो डब्बा था वो भरकर चावलों का लाते। इसी तरह घर की सहारा था घर को। लेकिन ये अगर गिर गया, तकरीबन गिर गया है 5-6 साल से, तो घर का चूल्हा जो है मुश्किल से जलता है। बहुत छोटे-छोटे बच्चे हैं, फैमिली बड़ी है। इनसे बातचीत करते हैं। बाबा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बाबा नालो छा आहे? मोहम्मद अली ज़ात? मला। अच्छा, हे भला कॾहिं खां वठी थियो आहे फालिज जो? ये 2016। हथ हथ थोड़ा मथे खण। हु ये देखें, इसका जो हाथ है वो काम नहीं कर रहा। पकड़े दे, जोर दे, ऊपर नहीं हो रहा। और एक इनकी जो टांग है, खब्बा बायां लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड में अटैक हुआ है फालिज का, तो ये बिल्कुल काम नहीं कर रहा। ये तकरीबन 5-6 सालों से यहाँ पर बिस्तर पे पड़ा हुआ है। अच्छा, किथा किथा इलाज करायो भला? डॉक्टर येसन का, डॉक्टर मोइन का, कुरैशी का, फारूक का, काजी फारूक। माशाल्लाह। अच्छा, पेरी छा कम कंदा हो? पेरी के कुमकार जी ही कंदा सी देगी जो। हाँ, देगी पचाईंदे हैं। हाँ, ये देगी पचाई दो जो। ज़हनी तवाज़न भी ठीक नहीं है। ये भाई मोहम्मद अली मल्लाह कौम के हैं, बहुत गरीब लोग हैं। पहले वाटर सप्लाई वाले मोहल्ले में, बंदर मोहल्ला है, वहाँ पर रहा करते थे। वो मकान किराए का था, गुजारा हो जाता था। लेकिन ये बंदा जब गिर गया है तो इनके हालात बुरी तरह से मुतासर हुए हैं। ये इनके भाई हैं। बाबा सलाम वालेकुम। उर्दू बोल लेते हैं ना? जी सर। अच्छा, ये भाई मोहम्मद अली के बारे में आप बताएं, क्या लगता है आपके, क्या लगता बड़े है? भाई हैं मेरे। कब से ये है? ये तकरीबन 2016 से। पहले क्या काम करते थे? ये देगियां पकाता था, बिरयानी का। कोई शादी वगैरह, किसी की खैरात थी, इसी तरह लंगर? शहर का लंगर। पहले तो हमारी दुकान होती थी दरगाह के पास, लेकिन वो हमने छोड़ दी। 1995 में हमने वो दुकान छोड़ दी। तो उसके बाद हमने शहर की जो है ना रोजी वो करना शुरू कर दिया। 2002 में मेरा वालिद साहब गुजार गया। अभी बस मजदूरी पे गुजारा है। कितने भाई हैं? 3। सबसे बड़ा मोहम्मद अली? सबसे बड़ा मोहम्मद अली है, उससे दूसरा मैं मोहम्मद हूँ, सादिक, तीसरा जो है गुलजार अली। वो क्या करता है? वो रिक्शा चलाता है, चिंची रिक्शा। हाँ, वो भी रेंट पे चलाता है, अपना नहीं है। अपना नहीं है, हाँ। यानी 2-400 रुपए लाता है। बस शुक्र है अल्लाह का। ये इनके बेटे हैं, भांजा है ये, और ये भतीजा है, गुलजार अहमद का बेटा है। ये गरीब लोग हैं, कच्चे। ये आप देखें, ये मकान किसका है? ये रिश्तेदार है हमारे। रिश्तेदार, अपना नहीं है? अपना नहीं है, रिश्तेदार है, मामू का लड़का है, उसका है। खर्चा कितना इस पर कर चुके हैं आप? बस जितनी अपनी ताकत थी, हैसियत थी, कुछ दोस्तों ने मदद की, गुजारा हो गया। लेकिन अभी तो चलने फिरने से बैठ गया बिल्कुल। अभी ये बस चारपाई पे बैठा हुआ है, पेशाब भी इधर ही है इसका,
बड़ा या छोटा तो वो मैं ही करता हूँ। और ये बिल्कुल चलने फिरने के काबिल ये यहाँ पर पेशाब वाली बोतल। बोतल देखें, ये पड़ी हुई है। ये चलने फिरने के बिल्कुल लायक नहीं है, नहीं तो ये ना तो बहुत काम सारी होते हैं, काम ना तो हमारे बिल्कुल कर नहीं सकता। लंगर पकाया करता था, हम भी देखा करते थे इनको, और बड़ी अच्छी देगे पकाया करता था। अच्छे चावल, इनका हाथ जो अल्लाह ताला ने इसमें बड़ी हाथ में लज्जत दी थी। तो अभी ये बंदा गिर गया है, यानी फैमिली का बड़ा था। तो कहने का मकसद ये है कि जो भी हमारा कलंदरी भाई है, जो औकात रखते हैं, यानी उनकी अल्लाह ताला ने उनको बहुत सारा अपना माल दिया है, अपने माल पैसे वाले हैं। अगर स्क्रीन पर जो हमारे कलंदरी भाई का नंबर है 7 का गरीब बंदा है भाई उस्ताद मोहम्मद सादिक, ये स्क्रीन पर आप नंबर देख रहे हैं, इस नंबर पर कॉल करें। जो भी मदद समझ सके, कर सके, जो अफोर्ड कर सके, अल्लाह के नाम पर मुर्शिद सखी लाल शाहबाज कलंदर की नगरी में गरीब बंदे मुर्शिद के सदके जो भी अपना समझ सके। ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा रकम हो, जो भी रकम हो, थोड़ा बहुत अगर इनको मिल जाता है तो इनकी फैमिली को एक मदद मिल जाएगी। सहारा अल्लाह का है, और मदद मिल जाए किसी, जो भी हमारे कलंदरी भाई हैं, अल्लाह ताला मुर्शिद के सदके सबके बेड़े पार फरमाए। 10 देंगे 70 मिलेगा आखिरत में। और मुर्शिद सखी लाल शाहबाज कलंदर की नगरी में अगर कोई मदद करता है तो अल्लाह ताला उसके बेड़े पार फरमाएगा। जो भी बन सके इस गरीब की मदद करें। स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, और मेरा भी नंबर अपने भाइयों के पास। तो जो भी जैसे अमानत मेरे पास पहुंचेगी, या खुद भाई को फ़ोन करके अकाउंट में जो सिस्टम है कर दें, तो अल्लाह ताला आपके बेड़े पार फरमाएगा। हम भी दुआ करेंगे, ये गरीब भी अगर इनकी मदद हो जाएगी, इमदाद हो जाएगी, दुआ करते हैं इनकी भी हालत जो है सुधर जाए। शुगर भी है, और कमाने वाला बिल्कुल एक है, छोटे छोटे बच्चे हैं, फैमिली बड़ी है, तो लेडीज़ भी हैं। वो मैं समझ सकता हूँ, मैंने जो देखे हैं बच्चे हैं, और बड़ी इनकी वालिदा है। अल्लाह ताला उनको भी लंबी उम्र दे, और इस भाई को भी लंबी उम्र दे। दुआ करते हैं ये सेहतयाब हो जाए। अगर किसी बंदे से मुर्शिद सखी लाल शाहबाज कलंदर का अकीदतमंद थोड़ी बहुत इमदाद कर देता है, तो उनको भी अल्लाह ताला बहुत बरकत देगा, और इनका भी भला हो जाएगा। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफिज़।